मेरे लिए संसार में आए, आप मेरे लिए संसार में आए। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है कि मैं आपसे पाऊं, आप मेरे लिए शब्द बोलें, आप मेरे लिए प्रभु मेरे को छुएं और चंगा करें। नहीं परमेश्वर, उसका विश्वास देखिए, उसने डिमांड नहीं करी, क्योंकि उसने एक बात को जान लिया था कि यीशु मेरे लिए संसार में आए। प्रियो, आज जो वचन प्रभु ने मेरे हृदय में रखा पाया जाता है भजन संहिता और उसके 30 अध्याय में। हम देखेंगे 30 अध्याय और उसका 11 पद। भजन संहिता 30 अध्याय और उसका 11 पद। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, प्रियो, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। हालेलुया। प्रभु का वचन आज शाम कह रहा है, प्रियो, कि परमेश्वर ने क्या किया मेरे लिए। उसने मेरे विलाप को, बोलिए, परमेश्वर का वचन बताता है, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है। हालेलुया। प्रभु अद्भुत बात आज हमसे करने जा रहे हैं। प्रियो, प्रभु ने ये नहीं कहा कि वो मेरा विलाप बदल देगा। प्रभु के वचन में ऐसा नहीं लिखा कि वो मेरे विलाप को नृत्य में बदल देगा। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, उसने बदल डाला है और उसने मेरे टाट को उतारकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है। प्रियो, आज शाम मैं आपसे बात करना चाहता हूं, प्रियो, कि यदि आप आज परेशान हैं, यदि आप विलाप कर रहे हैं, आप रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, चाहे वो विलाप कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर ने कहा है कि उसने आपका विलाप नृत्य में बदल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। पर आज आप प्रश्न कर सकते हैं, मेरा तो विलाप बरकरार है, बरकरार है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु ने अपना काम कर दिया है, पर आपको विश्वास में कुछ काम करना है, आपको विश्वास से चलना है। खूबसूरत बात। पता है, आज जब हम क्रिसमस के सीजन में हैं, तो एक अद्भुत बात है। आपको मालूम है, लोग अंधकार में बैठे थे। परमेश्वर का कलाम कहता है, लोग आंसू बहा रहे थे, लोग विलाप में थे, और प्रभु यीशु आशा बनकर, ज्योति बनकर उस अंधकार में उदय हुए। इस संसार में प्रभु हमारे लिए आशा बनकर आए। जो विलाप कर रहे थे, जो आंसू बहा रहे थे, जो इतने समय से इंतजार कर रहे थे उद्धारकर्ता का, जो इंतजार कर रहे थे, जो बाट जो रहे थे कि कोई हमें आजाद करे, कोई हमें स्वतंत्र करे, तो यीशु मसीह उनके जीवनों में आशा लेके आए। उनके लिए एक आशा बनकर वो इस संसार में आए। प्रियो, और आज हम उसी आनंद को मना रहे हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि उसने मेरे विलाप को, वो पहले से जानते थे हम विलाप में हैं, हम अंधकार में हैं, हम पापों की गिरफ्त में हैं, हम रो रहे हैं, हम आंसू बहा रहे हैं। इसलिए प्रभु आए। प्रियो, इसलिए उन्होंने हमारे विलाप को आनंद में बदल दिया। जो पाप की पीड़ाओं से, जो मृत्यु के भय से, जो शैतान के हमारे ऊपर अधिकार रखने से, जो हमें प्रताड़ित करने से हम विलाप पा रहे थे, प्रभु ने कहा मैंने उससे बदल दिया है, मैंने उसे आनंद में तब्दील कर दिया है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब प्राणी के लिए होगा, हर एक लोग के लिए होगा, हर एक जाति के लिए, हर एक धर्म के लिए होगा। प्रियो, क्या ही अद्भुत परमेश्वर है कि हमारे उस विलाप को परमेश्वर ने देखा, ना सिर्फ देखा वरन वो स्वर्ग छोड़कर उतर आया ताकि हमारे विलाप को हमारे लिए नृत्य में बदल दे। हमारे उस कमर में उसने हमारे आनंद का पट्टुका बांध दिया कि अब तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम्हें विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस पृथ्वी पर आ गया और अब मैं तुम्हारे गुनाह उठाकर तुम्हें आजाद कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उस समय जो लोग रो रहे थे, जो आंसू बहा रहे थे, प्रभु ने ये शांति उन्हें दी, और आज प्रभु हमें भी शांति देते हैं। प्रभु आज देखते हैं जो विलाप हमारे जीवन में है, जो तकलीफें हमारे जीवन में है, प्रभु उन्हें मिटाना चाहते हैं हमारे जीवन से। प्रभु हमें अलग कर देना चाहते हैं उस विलाप से, और हमारे जीवन में वो आनंद को लेके आना चाहते हैं। पर हमें विश्वास में चलना होगा।
आपको पता है मरकुस 5 अध्याय में एक स्त्री थी जिससे 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था। परमेश्वर का कलाम बताता है कि वो वैद्यों से बहुत दुख उठा चुकी थी, बहुत उसने खर्चा किया होगा, बहुत रुपए उसने बर्बाद कर दिए होंगे, और फिर भी लिखा है कि उसे कोई आराम नहीं मिला, कोई आनंद नहीं, कोई आराम नहीं। प्रियो, वो रो रही होगी, वो विलाप कर रही होगी, उसके आंसू बहते होंगे, प्रभु मैंने सब कुछ गवा दिया, प्रभु मैंने सब कुछ खो दिया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। फिर एक दिन उसने यीशु की चर्चा सुनी, उसने यीशु के विषय में सुना। प्रियो, वचन बताता है उसने सुना कि यीशु चंगा करता है, यीशु शांति देता है, यीशु आनंद देता है। पता है वचन बताता है उसने अपने मन में एक बात को ठान लिया, उसने अपने मन में कहा मैं प्रभु के आंचल को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। पता है विलाप था उसके जीवन में, 12 वर्ष से वो विलाप के साथ जीवन व्यतीत कर रही थी। और पता है बस एक चीज ने, उसने जो विश्वास किया, उसने जो निश्चय किया कि मैं यीशु के दामन को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, बस इस निर्णय ने उसकी लाइफ को तब्दील कर दिया, उसके जीवन को बदल दिया। और लिखा है वचन में जैसे ही उसने यीशु के दामन को छुआ, उसी घड़ी उसने अपनी आत्मा में जान लिया कि वो चंगी हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। जिस घड़ी उसने छुआ होगा और जब उसने जाना होगा कि मैं चंगी हो गई है, तो आप सोच के देखिए उसका विलाप आनंद में तब्दील हो गया होगा, वो आनंदित हो गई होगी, प्रभु आज मैं आजाद हो गई, आज मेरा छुटकारा हो गया। 12 वर्ष से जिस चीज में मैं रो रही थी, जिस चीज में मैं आंसू बहा रही थी, परमेश्वर आपने उससे मुझे आजाद कर दिया। पर यह हुआ कैसे प्रिय? सिर्फ एक विश्वास का काम। उसने जाके बस एक मन में बात ठानी, प्रभु मुझे आपको छूना है, दैट्स इट। आप मेरे लिए कुछ बोलो ना बोलो प्रभु, आप मेरे लिए कुछ करो ना करो प्रभु ईश्वर, मैंने इस बात को जान लिया, आप मेरे लिए संसार में आए, आप मेरे लिए संसार में आए। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है कि मैं आपसे पाऊं, आप मेरे लिए शब्द बोलें, आप मेरे लिए प्रभु मेरे को छुएं और चंगा करें। नहीं परमेश्वर, उसका विश्वास देखिए, उसने डिमांड नहीं करी, क्योंकि उसने एक बात को जान लिया था कि यीशु मेरे लिए संसार में आया, यीशु मेरे लिए उद्धारकर्ता बन के आया, यीशु मेरे लिए मेरे सारे दुख को उठाने के लिए संसार में आया। अब तो मैं बस उस जो चीज मेरे लिए अवेलेबल है, अब मैं उससे फायदा उठाऊंगी। हालेलुया। जो मेरे लिए मौजूद है, जो मेरे लिए हर समय अवेलेबल है, अब मैं उससे सिर्फ आशीषों को पाऊंगी। हालेलुया। उसने दामन छुआ, उससे खड़ी वो चंगी हो गई। आज प्रभु चाहते हैं प्रियो आप इस बात को जाने। परमेश्वर कहते हैं उसने मेरा विलाप नित्य में तब्दील कर दिया। वचन बताता है प्रियो, बदल दिया है उसने, वो पहले से बदल चुका है। पर जैसे ही मैं उसे एक्ट ऑफ फेथ में डालता हूं, जैसे ही मैं विश्वास का कार्य करता हूं, वो मेरे लिए हो जाता है। उसने तो मेरा बदल दिया, हर चीज हटा दी है, चंगाई मेरी है, छुटकारा मेरा है, सब कुछ मेरा है, मेरे लिए अवेलेबल है। पर बस इतना है कि मैं उसे विश्वास में ढाल दूं। और जब मैं ऐसा करता हूं प्रियो, तो परमेश्वर अपनी चंगाई, अपना छुटकारा, अपना जीवन मुझे देते हैं, वो मेरे विलाप को बदल देते हैं। आपने कोढ़ी की कहानी सुनी होगी प्रियो, वचन में लिखा है, आपने पढ़ा होगा कोढ़ी के विषय में, मरकुस 1:40 से 45 पद में बड़ी खूबसूरत सी बात है। आप देखिए, लिखा है यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतरे, यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतरे। वो पहाड़ पे बैठे थे मत्ती 5 अध्याय में। आप देखिए एक बड़ी भीड़ परमेश्वर को सुन रही थी, एक बड़ी भीड़ प्रभु को सुन रही थी। बहुत आश्चर्य कर्म हो रहे होंगे। इस कोढ़ी को बस एक बात का ध्यान आया होगा, इसने देखा होगा पहाड़ पे यीशु मसीह बैठे हैं, यीशु मसीह बातें कर रहे हैं, उत्तम उत्तम बातें कर रहे हैं, उसके शब्दों से अनुग्रह बह रहा है, और इसने सिर्फ सुना होगा प्रियो, इसने सिर्फ जाना होगा कि प्रभु ये कर सकता है। और इसने देखा होगा उस आनंद को पहाड़ की ऊंचाई पर, इसने देखा होगा उस आनंद को कि लोग वहां आनंदित हैं, लोग वहां आनंद मना रहे हैं, उस पहाड़ पर लोग उसकी बातों से आनंदित हो रहे हैं, और मैं यहां अपने जीवन में नर्क जैसा अनुभव कर रहा हूं।
वो कोढ़ी व्यक्ति था, समाज से बहिष्कृत था, समाज से दूर था, अलग था। अब देखिए एक पहाड़ पे आनंद हो रहा है। यीशु मसीह कह रहे हैं धन्य हो तुम, धन्य हो तुम लोग। परमेश्वर कह रहे हैं जो मन के दीन है, जो नम्र है, वो ऐसे ऐसे कामों को देखेंगे। अद्भुत बातें, चंगाई भी हो रही हैं, आश्चर्य कर्म भी हो रहे हैं, पर यह व्यक्ति अपने जीवन में अभी भी नरक सा महसूस कर रहा है, समाज से दूर है, बहिष्कृत है। पर जब इसके कानों में ये बातें पड़ी होंगी, जब इसके कानों में ये वचन पड़े होंगे प्रियो, उसी घड़ी इसने सोचा होगा कि ये व्यक्ति कुछ अलग है, ये व्यक्ति कुछ अलग है। आज मैं रो रहा हूं, मैं विलाप कर रहा हूं, क्योंकि लोग मुझसे कहते हैं कि हमसे अलग रहे, हमसे अलग रहे। क्योंकि उस समय की व्यवस्था थी, उन्हें चिल्लाना होता था अशुद्ध अशुद्ध। वो अपने आप की घोषणा करते थे कि हम अशुद्ध हैं, हमसे दूर रहो, हमसे दूर रहो। और वो अलग रहता था। सोच के देखिए उसकी हालत क्या होती होगी। एक तो समाज से बहिष्कृत, ऊपर से अपने लिए अच्छी बातें भी नहीं बोल सकते, अपने आप को अशुद्ध ठहराते थे लगातार लगातार। पर इसने एक अद्भुत बात सुनी, पहाड़ पर जो आनंद की बातें थी, पहाड़ पर जो आनंद के सुसमाचार की बातें थी, इसने वो सुनी, इसके कानों में पड़ी, और इसने अब सारी बातें अलग करके सिर्फ एक बात ठानी। जब यीशु पहाड़ से उतरे, इसने कहा प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। इसका शब्द बदल गया, इसका शब्द बदल गया। ये विलाप के शब्दों में था, ये रोने के आंसू के बहाने के शब्दों में पाया जाता था। ये विलाप कर रहा था प्रियो। अभी तक कह रहा था अशुद्ध हूं, अशुद्ध हूं, अशुद्ध हूं। लेकिन जैसे ही यीशु के बारे में सुना, इसकी वाणी बदल गई, इसका विलाप बदल गया। इसने कहा अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं अशुद्ध, अब मैं ये कहूंगा यीशु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अब प्रभु ने कहा मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। हालेलुया। जैसे ही इसने ये बात करी, परमेश्वर कलाम कहता है यीशु ने तरस खाकर इसे स्पर्श किया। उसका विलाप एकदम तब्दील हो गया आनंद में, उसका विलाप तब्दील हो गया आनंद में, क्योंकि यीशु ने उसे चंगा किया, परमेश्वर ने उसे चंगाई दी। मालूम है, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे एक बात ने बहुत आशीष दी। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का हाथ उसके हृदय से अटैच है। हालेलुया। यदि आप उसके हृदय को छूते हैं, जैसे उस स्त्री ने उसके हृदय को छुआ, पता है उसने उसके मात्र वस्त्र को नहीं छुआ था, उसने यीशु के हृदय को छू लिया था। इसलिए प्रभु कहते हैं मुझे किसी ने छुआ है, मुझे किसी ने छुआ है, मुझे किसी ने स्पर्श किया है। चेले कहते हैं प्रभु इतनी भीड़ तुझ पे गिर रही है और तू कहता है मुझे छुआ है। पता है उस स्त्री ने यीशु के हृदय को छू लिया था, इसीलिए उसमें से सामर्थ्य रिलीज हो गई। हालेलुया। इस कोढ़ी ने यीशु के हृदय को छुआ, इसलिए यीशु मसीह के हाथ उसकी तरफ बढ़ गए। मैं आज आपको एक सीक्रेट देना चाहता हूं प्रियो। जिस घड़ी आप यीशु के हृदय को छुएंगे, आपके लिए उसके हाथ अवेलेबल हो जाएंगे। उसी घड़ी यीशु का हाथ आपके लिए बढ़ जाएगा। हालेलुया। और आपका विलाप जो आज आप कर रहे हैं, जो आंसू आप बहा रहे हैं, वो विलाप आनंद में तब्दील हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या ही अद्भुत और सुहावनी बात है प्रियो। परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ बदलना चाहते हैं। प्रभु ने कहा मैंने बदल दिया, बस तुम्हें विश्वास करने की आवश्यकता है। मैंने तो पहले से ही विलाप आपका नित्य में बदल दिया है। आप जो पाप के कारण रो रहे थे, आप जो बीमारियों के कारण रो रहे थे, आप जितने भी कामों के कारण आंसू बहा रहे थे, प्रभु कहता है मैंने पहले से नित्य में बदल दिया है। जब मैं क्रूस पे मरा, जब मैंने अपनी जान तुम्हारे लिए क्रूस पर दी, जब मैं कुर्बान हुआ, उसी घड़ी मैंने तुम्हारा सारा विलाप आनंद में तब्दील कर दिया। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए रोया, मैंने तुम्हारे लिए दुख उठाया, मैंने तुम्हारे लिए पीड़ा सही, इसलिए कि तुम्हारा विलाप आनंद में तब्दील हो जाए। तुम ना रो पापों के कारण, तुम ना रो बीमारियों के कारण, तुम ना भयभीत हो इन श्रापों से, तुम ना डरो, क्योंकि मैंने सब कुछ क्रूस पर तुम्हारे लिए पूरा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर महान है प्रिय, आपसे प्रेम करते हैं। मैं कल बात कर रहा था, मैंने मैसेज प्रीच किया, मैंने कहा आपको मालूम है यीशु इस संसार में आए क्यों? आपको मालूम है यीशु मसीह संसार में क्यों पैदा हुए? परमेश्वर का वचन कहता है 10:10 में, यूहन्ना 10:10 में परमेश्वर कलाम में लिखा है चोर चोरी करने, घात करने, हत्या करने, नाश करने आता है, पर मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ।
हालेलुया। ये क्रिसमस का उद्देश्य है, ये वो मतलब था जिस कारण से यीशु इस संसार में आए। वो आपको जीवन देना चाहते हैं प्रभु, वो परमेश्वर आपको जीवन देना चाहता है प्रियो। वो आपके जीवन को बदल देना चाहता है, आपको आनंदित करना चाहता है। प्रभु मात्र इसलिए नहीं आए कि वो आपको जीवन दे, परंतु परमेश्वर कलाम कहता है आपको बहुतायत का जीवन देना चाहते हैं। बहुतायत के जीवन में आनंद सम्मिलित होता है, आपका विलाप नित्य में तब्दील हो जाता है प्रियो। तभी आप आनंद कर सकते हैं, तभी असली आनंद आपके जीवन में प्रकट होता है। आज परमेश्वर के लोगों में आपसे कहना चाहता हूं, इस समय में प्रभु आपको संतावना दे रहे हैं। मेरा जन्म इस पृथ्वी पर इसलिए हुआ कि मैं तुम्हारे पापों को मिटाकर, तुम्हारे विलापों को मिटाकर, तुम्हारे जीवन के दुखों को मिटाकर तुम्हें आनंदित करूं, तुम्हारे कमर में आनंद का पटुका बांधूं। आज जो हम आनंद मना रहे हैं ना क्रिसमस में, आज हम जो आनंदित होते हैं क्रिसमस में, पता है उसका कारण सिर्फ यह है कि यीशु मेरे लिए रोए, यीशु ने मेरे लिए दुख सहा, मेरे लिए पीड़ा सही। आज हम मना रहे हैं क्रिसमस। अगर यीशु नहीं सहते तो आज हम क्रिसमस मना नहीं सकते थे। यही असली रीजन है प्रियो। हम आजकल बहुत देख रहे हैं ना, इस क्रिसमस का, इस सीजन का रीजन वास्तव में यीशु है, और उसी ने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया है। आज मैं आपसे विनती करता हूं प्रियो, आप उसके दर्द को महसूस करें। प्रभु ने इतना प्रेम हमसे किया कि आज हमारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। अभी हमने गीत गाया कि तूने खाली किया अपने आप को, बना मनुष्य के समान, शून्य किया। स्वर्ग का राजा, स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए, आप कैसे धन्य लोग हो प्रियो, आपके लिए वो पृथ्वी पर उतर के आया है, आपके लिए उसने उन सारी बातों को सहा है। सो आज मात्र इस बात से आनंदित मत होइए कि क्रिसमस है, मुझे बहुत सेलिब्रेट करना है, पर आनंदित होने का विषय यह है कि कोई अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर मेरे लिए इस पृथ्वी पर आया। मेरा परमेश्वर है, इससे महान परमेश्वर कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता जो अपने सब कुछ छोड़कर मेरे लिए, मुझ जैसे पापी मनुष्य के लिए इस संसार में आया। ये मेरे लिए आनंद करने का विषय है आज। उसने मेरे विलाप को नित्य में तब्दील किया। अब मुझे रोने की आवश्यकता नहीं, अब मैं आनंदित हूं, अब मैं आनंद करूंगा, अब मैं हंसूंगा, अब मैं रोऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा विलाप पहले से नित्य में प्रभु ने बदल दिया। हालेलुया। जब आप इस विश्वास में चलते हैं, जब आप इस विश्वास कर लेते हैं, तो परमेश्वर का हृदय आपके भीतर आता है। आप परमेश्वर के हृदय को छू पाते हैं, और तब उसका हाथ आपकी चंगाई के लिए बढ़ता है, तब उसका हाथ आपके छुटकारे के लिए बढ़ता है, तब उसका हाथ आपके घरानों के ऊपर बढ़ता है, तब उसका हाथ आपके जीवन की आशीषों के लिए बढ़ता है, क्योंकि आप उसके हृदय को छू रहे होते हैं। आज आपका विलाप आनंद में बदल चुका है। आपको रोने की आवश्यकता नहीं, आपको आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं। यीशु आपके लिए आए, और यीशु आपके लिए अवेलेबल है। यीशु हमेशा आपके लिए है, हमेशा वो आपके लिए खड़े हुए प्रियो। मात्र वो आए और पृथ्वी से चले नहीं गए। वचन बताता है प्रभु हमारे लिए आए, मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। आज वो अवेलेबल है हमारे लिए। आज आपका सहायक पवित्र आत्मा आपके पास है। मसीह जो महिमा की आशा है मुझ में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज विलाप करना बंद करिए। अगर आपको लग रहा है आपके जीवन में तकलीफें हैं, आपके जीवन में परेशानी है, निराशाएं हैं, प्रभु ने आपका सब कुछ बदल दिया है। वो आपको आनंदित करने इस पृथ्वी पर आया है, वो आपको आनंद पहुंचाने इस पृथ्वी पर आया है प्रियो। आज शाम अपने आप को तैयार कर लीजिए उसके आनंद में सहभागी बनाने के लिए। प्रभु चाहते हैं उसके लोग विलाप ना करें, ऐसे ना रहें कि उनके पास कोई आशा नहीं, वो वरन आनंद मनाए कि यीशु उनके लिए हमेशा अवेलेबल है। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज शाम आप आशीष को पा गए। आज शाम में आपने आशीष को पा लिया है प्रियो। आपने सीक्रेट को जाना है कि यीशु के हृदय तक कैसे पहुंचा जाता है, आप उसका हाथ कैसे अपने लिए बढ़ा सकते हैं, आप कैसे उसके हाथ को अपने जीवन के ऊपर देख सकते हैं। आपने जान लिया है प्रियो कि आपका विलाप
बदल चुका है। उसके लिए आपको रोने की आवश्यकता नहीं, वो पहले से परमेश्वर ने बदल दिया। जब वो इस पृथ्वी पर आया तो वो आप ही के लिए तो आया, आप ही के विलाप को बदलने के लिए तो आया, आप ही के आंसुओं को देखते हुए तो वो इस संसार में आया कि लोग रो रहे थे, लोग बिलख रहे थे। परमेश्वर कहते हैं उन पे ज्योति उदय हुई। परमेश्वर ने कहा वो अंधकार में बैठे थे, और अंधकार थोड़ा नहीं था प्रियो, पता है 500 साल का एक बिल्कुल शांत पीरियड, जो बाइबल में एक ब्लैंक पेपर है ना, वो 500 साल के एक शांत समय को दर्शाता है। मैंने इसे प्रीच किया है, दोबारा इसे बताता हूं। उस समय लोग अंधकार में थे, अंधकार में थे, तब उन पर परमेश्वर का वचन प्रकाशित हुआ, अर्थात यीशु मसीह इस संसार में आए, ज्योति बनकर, उद्धारक बनकर, उद्धारकर्ता बनकर। तब उन्होंने ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं क्रिसमस क्या मायने रखता है मेरे लिए, क्रिसमस क्या मायने रखता है मेरे लिए और आपके लिए, कि आज परमेश्वर, मैं आनंदित हूं, मैं आनंद मनाता हूं, पर इसलिए कि यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए जी उठा, यीशु मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा विश्वास है, प्रभु हमारे साथ है और हमारे जीवन में आनंद को बना के रखेगा, आनंद को बना के रखेगा। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर पिता से ये प्रार्थना करें, प्रभु आपने उस स्त्री के जीवन के विलाप को नृत्य में बदल दिया, आनंद में बदल दिया। आपने कोढ़ी के विलाप को आनंद में बदल दिया पिता। हो सकता है आज आप भी रो रहे हैं, आज आप भी आंसू बहा रहे हैं प्रियो, लेकिन परमेश्वर आपके लिए अवेलेबल है। परमेश्वर आपके भी विलाप को आनंद में तब्दील करने जा रहे हैं। आज अपनी आंखों को बंद करें, आपका जो भी विलाप हो, अब ये मत कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मेरे जीवन में ये दुख है पिता, मेरे जीवन में ये कलेश है पिता, मेरे जीवन में ये समस्या है पिता। आज परमेश्वर से कहिए, प्रभु आपका कलाम कहता है आपने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया है पिता। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बदलेंगे, मैं ये कहता हूं, मैं ये कहती हूं कि आप बदल चुके हैं पिता परमेश्वर। अब से वो रोना, अब से वो पीटना मेरे जीवन में नहीं होगा पिता। अब से मैं आनंदित रहूंगा, अब से मैं आनंदित रहूंगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर अपने स्वर्ग को छोड़कर मेरे ही खातिर इस संसार में आया है। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं इस उत्तम वाणी के लिए, इस उत्तम वचन के लिए कि आप अपने लोगों को भर रहे हैं परमेश्वर अपनी आत्मा से। आप रियलाइज करा रहे हैं परमेश्वर कि अब उन्हें निराशा में बैठे रहने की आवश्यकता नहीं प्रभु, अब उन्हें अंधकार में बैठे रहने की आवश्यकता नहीं प्रभु, और उनके विलाप में उन्हें रहने की आवश्यकता नहीं प्रभु, क्योंकि आपने उनके विलाप को नित्य में बदल दिया। आपने उनकी कमर में आनंद का पट्टू का बांध दिया है पिता परमेश्वर, आप बांध चुके पिता। अब मैं जानता हूं अब से हम आनंदित है पिता परमेश्वर। आज हमें ये रियलाइज कराएं आपने हमारे लिए क्या दाम चुकाया है प्रभु। आपने हमारे लिए सारी प्रभु उस तकलीफ को सहा, अपने वो दुख वो पीड़ा हमारे खातिर सही परमेश्वर पिता, ताकि हम प्रभु आनंद मना सके। इसलिए हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं पिता। मैं प्रार्थना करता जो आज भी आंसू बहा रहा है, ये वचन उसके हृदय को छेदे पर परमेश्वर पिता, ये उसके जीवन में काम करे पिता। वो आनंदित हो जाए, वो आनंदित हो जाए परमेश्वर, वो आनंद मनाए आज से कि आप उसके लिए पृथ्वी पर आए, आप प्रति एक जीवन के लिए इस पृथ्वी पर आए प्रभु। ये हमारे आनंद का विषय है। राजा अपने सिंहासन को छोड़कर अपनी प्रजा के लिए आया, अपने लोगों के लिए आया प्रभु, अपने मनुष्य का रूप हमारे लिए लिया, ताकि हमारी पहुंच आप तक हो सके, हम अपनी बातें आपसे कह सके पिता। आज चाहते परमेश्वर जो लोग वचन सुन रहे, आप उनसे बात करें प्रभु, उनके जीवनों के अंधकार में आपकी ज्योति उदय हो और उनका जीवन परिवर्तित हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में मांग